इस रेसिपी को आप सेव कर लें क्योंकि ये आपकी होने वाली है फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी, एक ख़ास लखनवी रेसिपी जो आपके जायकों को नई बुलंदियों पे लेके जाएगी। मज़ेदार गोश्त, चना दाल और मसालों का भरपूर टेस्ट आपके दिल जीत लेंगे। ये क्रिस्पी कबाब अपनी रेशमी टेक्सचर और लजीज टेस्ट के लिए मशहूर है। ज़बरदस्त रेशेदार शामी कबाब की ये रेसिपी आसान भी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज़बरदस्त लखनवी कबाब बनाने का सिलसिला। इस रेसिपी की सभी इंग्रेडिएंट्स और उनके मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मैंने 1 किलो बोनलेस मीट लिया है जिसे मैंने 1/2 इंच के क्यूब्स में कटवा लिया है। 1 किलो मीट के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप चना दाल। दाल को कई पानी से धो लेंगे और इसमें पानी मिला करके तकरीबन 1 घंटे सोक करने के लिए रख देंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, अगर आप हांडी में बनाएं तो 2 घंटे सोक करें। सारे मेजरमेंट मैं 1 किलो मीट के हिसाब से बता रही हूँ, इसलिए मैं एक लार्ज साइज़ का अनियन ले रही हूँ जिसे मैंने रैंडमली चॉप कर लिया है। आप 2 मीडियम साइज़ के भी प्याज ले सकते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में मैं मीट ऐड कर दूंगी। मीट आप कोई सा भी ले लें, गोट का, बीफ का या लैम का, ये टोटली आपकी प्रेफरेंस है, लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करूंगी बीफ का गोश्त जो शामी कबाब के लिए आइडियल रहता है। बाज़ लोग कबाब कीमे का बनाते हैं, मगर आपको रेशेदार टेक्सचर चाहिए तो आई हाईली रेकमेंड कि आप बीफ क्यूब्स लें। कीमे से रेशेदार कबाब नहीं बनेंगे। अब इसमें सोक किया हुआ चना दाल ऐड कर देंगे। कटे हुए प्याज को शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च, 13 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टुकड़ा जावित्री का, इसे क्रश कर देंगे। सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। मैं मिला रही हूँ 5 से 6। 8 लौंग, 5 से 6 हरी इलायची, जिसे इस तरह से क्रैक कर लेंगे, इससे इलायची का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। 3 बड़ी इलायची और इसे भी इस तरह से क्रैक कर लेंगे। इन खड़े मसालों को सिर्फ अर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। शामिल करेंगे 4 से 5 छोटे तेज़ पत्ते, आपके पास बड़े हों तो 3 शामिल कर दें। 1 टीस्पून शाह ज़ीरा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, कलर के लिए 1 टीस्पून हल्दी और हस्बे ज़रूरत नमक मैं 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें 2 कप प्लेन वाटर शामिल कर देंगे। पानी का लेवल मीट के बराबर होना चाहिए। पकाते वक्त मीट मॉइस्चर रिलीज़ करेगा, इसलिए पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप पानी ज़्यादा शामिल कर देंगे तो बाद में आपको उसे ड्राई करना पड़ेगा और आपके कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, क्रिस्पी नहीं। इस रेसिपी को एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट के साथ फॉलो करें, आपके कबाब कभी ख़राब नहीं होंगे। प्रेशर कुकर को लिड से कवर कर देंगे और इसे हाई हीट पर चढ़ा देंगे। प्रेशर कुकर में पहली विसल आने के बाद हीट को लो कर देंगे। उसके बाद लो हीट पे कम से कम 12 से 13 मिनट तक पकाएंगे, या जब तक कि मीट टेंडर ना हो जाए। मीट पकने के बाद हीट को ऑफ कर देंगे और स्टीम को नेचुरली रिलीज़ करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक स्टीम रिलीज़ हो रही है तब तक कुछ और तैयारी कर लेते हैं। मैंने लिया है 2 से 3 लाल मिर्च जो फ्रेश हैं, इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आता है। साथ ही मैं ले रही हूँ फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ, इसे भी तोड़ करके बहुत छोटे छोटे फाइनली चॉप कर लेंगे। पत्तियों को इस तरह से फोल्ड करके इसे इस तरह से चॉप कर लेंगे। मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप। इसके बाद हरी धनिया को भी धो करके बहुत ही फाइनली चॉप कर लेंगे। मैं ले रही हूँ 1 कप। कुछ लोग इस स्टेज पे प्याज भी चॉप करके डालते हैं, मगर मैं डालना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि प्याज मॉइस्चर रिलीज़ कर देता है, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है और क्रिस्पी भी नहीं बनते हैं। प्रेशर कुकर से स्टीम रिलीज़ हो चुका है और अब इसे खोल के देख लेंगे। चेक कर लेते हैं मीट और दाल पका है या नहीं। बहुत अच्छे से मीट गल चुका है और दाल भी बहुत अच्छे से गल चुका है। इस स्टेज पे जितने भी खड़े मसाले थे मैं उसे डिस्कार्ड करना पसंद करती हूँ क्योंकि उसका अर्क आ चुका है और अब मैं कबाब में उसे शामिल नहीं करूँगी। कुछ लोग खड़े मसालों को पीस करके डालते हैं, मगर उसमें वो टेस्ट नहीं है जो इस रेसिपी में है। खड़े मसालों का बहुत ही सटल सा टेस्ट आना चाहिए, पीस के डालेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट आएगा जो पसंद नहीं आएगा। थोड़े से गरम मसाले निकाल दिए हैं, बाकी बाद में निकालेंगे।
अब बचे हुए मॉइस्चर को ड्राई करेंगे, हाई हीट पे इसे चलाते हुए भूनेंगे। इसके बाद एक पोटैटो मैशर या वुडन चर्नर से मीट को इस तरह से मैश करेंगे। इस प्रोसेस को करने से मीट के जो फाइबर या रेशे जो होते हैं अलग हो जाते हैं और हमें रेशे का टेक्सचर मिलता है। इस स्टेज पे लाल मिर्च अगर घुल जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो बच जाती है उसे मैं अलग कर लेना पसंद करती हूँ और साथ ही काली मिर्च, लौंग, इलायची उसे भी निकाल दूंगी। स्पैचुला की मदद से लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो बॉटम में स्टिक होने का डर रहता है। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल डिसअपियर हो चुकी है और मीट में भी रेशे बन चुके हैं। प्रेशर कुकर को हीट से हटा लेंगे और मिक्सचर को ठंडा करते हुए चर्नर की मदद से इस तरह से स्मैश करेंगे जिससे और भी रेशे बारीक हो जाएं। अब देखेंगे मिक्सचर जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे ही हार्ड होता जाएगा। मिक्सचर हमारा अच्छा ठंडा हो चुका है। चले अब इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं। हमें बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर चाहिए था और यही कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हैं मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है और ये काफ़ी सख्त हो गया है। अब इसके बाद जो हमने मिर्च, पुदीना और धनिया काटा था उसे शामिल कर देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मैंने लाल मिर्च किया है जिससे अच्छा कलर आता है। साथ ही मैं 2 अंडे क्रैक कर दूंगी। अंडे की वजह से कबाब बहुत मॉइस्चर्ड होते हैं अंदर से और बाहर से बहुत क्रिस्पी। ये बाइंडिंग का भी काम करते हैं जिससे कबाब के शेप बहुत अच्छे आते हैं। अंडे की वजह से कबाब में बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर भी आता है, तो इसे ज़रूर शामिल करें। आप चाहें तो हल्का खट्टापन के लिए नींबू या चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं नहीं करती। और आखिर में मैं शामिल कर रही हूँ मीठा इतर का। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मगर मीठा इतर आपके कबाब को लजीज के साथ साथ बहुत ही खुशबूदार बना देगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसे आप स्किप करें या शामिल कर लें। कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। चले शामी बना लेते हैं। मैंने हाथ धो लिए हैं और अब मैं एक पोर्शन लेकर के इसके इस तरह से फ्लैट पैटीज़ बना लूँगी। कबाब का साइज़ ना ही बहुत छोटा रखें ना ही बहुत बड़ा, दरमियाने साइज़ का रखें। इस स्टेज पे शामी बना करके आप 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। चलें अब शामी को फ्राई कर लेते हैं। मैंने तवा गरम कर लिया है और अब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। कबाब को हमेशा मीडियम हीट पे ही ऐड करें जिससे उसके साइड्स क्रिस्प बने। लो हीट पे फ्राई करेंगे तो कबाब सॉगी हो जाएंगे और हाई हीट पे जलने का डर रहेगा। कबाब को थोड़ा सा उठा करके देखेंगे, जब गोल्डन कलर आएगा तभी उसे टर्न करेंगे, बार बार उसे पलटेंगे नहीं तो कबाब टूट जाएंगे। कबाब को जिस सीक्वेंस में तवे पे ऐड किया था उसी सीक्वेंस में पलटेंगे जिससे वो बराबर से गोल्डन कलर आए और इसी सीक्वेंस में उसे बाहर भी निकालेंगे। इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। ये रेसिपी मेरी अम्मा की है और मुझे याद आ रहा है ईद के दिन अम्मा बहुत सारे कबाब बनाती थी, मगर उनका साइज़ सुबह के मुकाबले शाम को छोटा होता जाता था बिकॉज़ बहुत सारे मेहमान आते थे। अगर आपको मेरी अम्मी की ये नायाब रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कबाब में क्रिस्प के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। इसे गरम गरम रुमाली रोटी, पराठा और शीरमाल के साथ सर्व करें। चलिए तोड़ के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं परफेक्ट रेशेदार टेक्सचर वाले कबाब बने हैं। आपको ये रेसिपी पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मास्सलामा।